मीठा सा होता है सफ़र यह ज़िंदगी का, बस कड़वाहट तो किसी से ज़्यादा उम्मीद रखने से होती है। अपनी उम्मीदों की टोकरी को खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज़ होकर खुद ब खुद लौट जाएंगी। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे सौर मंडल में हमारे ग्रहों की बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जो कि जिसकी शुरुआत 11 मई से हो गई थी। 13 मई को वक्री होना और 14 मई को बृहस्पति का वक्री होना, जो कि 13 सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं। बुध का वक्री होना जो कि आने वाले दिनों में होने वाला है। इसी तरीके से ही आने वाले दिनों में 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो वक्री अवस्था में आने वाले हैं। एक साथ 6 ग्रहों का वक्री होना हमारे जीवन पर और हमारे देश में बड़ी उथल पुथल कर सकता है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं और उनका क्या क्या प्रभाव हमारे देश में पड़ सकता है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ कि हमारी किन किन राशियों पर कैसा कैसा असर जो है वो इन ग्रहों की उथल पुथल का रहने वाला है। ग्रहों का वक्री होना एक तरफ, फिर ग्रहों का राशि परिवर्तन और देश में इतनी बड़ी महामारी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कष्टदायक हमारे लिए हो सकती हैं। मैं अलग अलग वीडियोस भी डालने वाली हूँ, जिसमें मैंने गुरु ग्रह के बारे में मैं बताऊँगी कि वो वक्री अवस्था में जाकर किन किन राशियों के लिए कैसा कैसा समय लेकर आने वाले हैं। शनिदेव के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टैप कीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अपने सुझाव और आपकी क्वेरीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 13 मई को शुक्र वृषभ राशि में वक्री हो गए हैं। 14 मई को शुभ ग्रह गुरु को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, वो भी वक्री हो गए। अगले कुछ दिनों में 9 में से 6 ग्रह वक्री रहने वाले हैं और ग्रहों का वक्री होना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। वैसे भी अगर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर कोई चीज़ सीधी चल रही है तो वो हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ विपरीत दिशा में जाने लगे या फिर उल्टी चलने लगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह एक दुर्लभ संयोग होने वाला है काफ़ी वर्षों के बाद कि 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो वक्री रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि 13 मई को शुक्र देव जो हैं वो वक्री हो गए हैं और जून तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। 14 मई को बृहस्पति वक्री हो गए थे, जो 13 सितंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। 18 जून को आने वाले समय में 18 जून को बुध वक्री अवस्था में आने वाले हैं, जो कि 12 जुलाई तक दिन रविवार तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। इसका मतलब 18 से लेके 25 जून तक, 18 मई से लेकर 25 जून तक, यानी कि सवा महीने तक ये जो चारों ग्रह हैं एक ही समय पर वक्री चाल चलने वाले हैं। ये 4 हैं
और राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही रहते हैं। तो हो गए ना 6 ग्रह, तो ये 6 ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लाने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति जो है वो 15 जुलाई तक काल सर्प दोष के साथ भी परस्पर व्यापत होती हुई दिखाई देती है। यानी कि इन वक्री ग्रहों के चलते हुए काल सर्प योग का भी योग बन रहा है, जिसका परिणाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है। कोरोना संकट से निपटने के लिए यह जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स और हमारे पुलिस वाले, ये सब डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम इस संकट से निपटने के लिए। लेकिन ये जो बीमारी है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये कैसा रूप आगे वाले समय में लेने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि ये गर्मी में जो बीमारी है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन इस वर्ष मौसम का जो रवैया हम देख रहे हैं उसको देखकर भी नहीं लगता है कि ये बहुत जल्द ठीक होने वाला है। तो ग्रहों का वक्री होना हमारे देश में भूकंप, आंधी तूफान, बारिश, ओले और महामारी जैसी जो स्थितियां हैं उन्हें विकराल रूप भी दे सकता है। ग्रहों का परिवर्तन या फिर ग्रहों का वक्री होना हमारी राशि पर भी प्रभाव डालेगा। मेष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि पर शुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मेष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि पर इस परिवर्तन का, इन वक्री अवस्था का, इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आपको कोई नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप अपने जीवन में एक, चाहे आप घर पर रहें या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, घर पर रहकर काम कर रहे हैं या बाहर जाकर आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको एक अच्छा खुशहाल जीवन देखने को इस समय मिल सकता है। आपके जीवन में नए नए अवसर आने वाले हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई मुनाफा हो सकता है और वो अपने व्यापार में विस्तार की जो स्थिति है वो इस समय लेकर आ सकते हैं कि जीवन में विस्तार के योग बन रहे हैं। तो इस बारे में, इस संदर्भ में आप ज़रूर सोचिएगा कि अगर आपने भूतकाल में कोई भी प्लान्स बनाए थे, योजनाएं बनाई थी, जो अधूरी छोड़ दी थी, वो अधूरे काम आप इस समय पूरे कर सकते हैं। और अगर कोई भी और अधूरा काम आपका छूट गया था तो वो इस समय पूरा हो सकता है। कर्क, वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि पर अशुभ असर देखने को मिल सकता है। साथ ही मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मतलब किसी क्षेत्र में उन्हें अच्छे भी परिणाम की प्राप्ति हो सकती है और किसी क्षेत्र में उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य प्रभावित होने की जो योग हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान आपको शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, या फिर शनिदेव की को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और हनुमान जी के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अपने घर में रहकर ही आप ये कार्य कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सेहत जो प्रभावित होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और कौन सी राशि
के लिए शुभ रहने वाला है, उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, उनको भी किसी भी तरीके की ढील अपने स्वास्थ्य को लेकर नहीं देनी है। अब सूर्य और चंद्रमा हमेशा प्रत्यक्ष गति में ही रहते हैं और हमेशा सीधी चाल चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी और बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। सूर्य को भी देख सकते हैं, हमारे सामने हैं, और चंद्रमा को भी देख सकते हैं। बाकी किसी ग्रहों को आप नहीं देख सकते, लेकिन उनके प्रभाव आपके जीवन में बड़े परेशानी वाले हो सकते हैं। जबकि राहु केतु जो हैं वो हमेशा प्रतिगामी यानी कि उल्टी अवस्था में रहते हैं, हमेशा विपरीत दिशा में ही कार्य करते हैं। 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि दोनों प्रत्यक्ष और प्रतिगामी गति में चलते हैं, यानी कि कभी वक्री तो कभी मार्गी अवस्था में चलते हैं। शनि ग्रहों का वक्री होना, यानी कि शनि या जो बाकी मैंने अभी आपको ग्रह बताए हैं उनका वक्री होना, उल्टी चाल चलना पृथ्वी पर संकटों में इजाफा करने की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में जो स्थिति अब चल रही है उससे भी भयानक रूप ले सकती है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना हमारे खुद के हाथ में है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सभी राशियों के लिए समय कैसा रहने वाला है, कैसा देश में समय रहने वाला है, उसका क्या प्रभाव किस राशि का हमारे जीवन में होने वाला है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। और हमारे देश पर क्या प्रभाव होने वाला है ये भी मैंने आपको बताया था। तो आशा कर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।